जय जिनेन्द्र। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित आज की कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, आज की कक्षा श्रावक के 14 नियम विषय पर रखी गई है और आज की कक्षा हमारे संघ के वरिष्ठ स्वाध्यायी बहन, वरिष्ठ अध्यापिका जी श्रीमती सरोज बहन जी पुन्नी आज की क्लास लेने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं बहन जी का कि वे अपनी क्लास को शुरू करें। आज की कक्षा श्रावक के 14 नियम पर और कक्षा लेने के लिए सरोज बहन जी पुन्निया। लभन्ते वियुलाभोए लभन्ते सुरसम्पया लभन्ते पुत्रमितं च एको धम्मो न लभ्यते एको धम्मो न लोभ्यते। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वाधान में आयोजित 14 नियम की कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मंगलाचरण के रूप में गाथा के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, लभन्ते वियुलाभोए शब्दार्थ से प्राप्त हुआ है विपुल भोग। लभन्ते सुर संपया प्राप्त हुई है देवों की संपदाएं। प्राप्त हुआ है पुत्र मित्र आदि। एक धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात अनंत काल चक्र में 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करते हुए संसारी जीवों को विपुल भोग अर्थात काम स्कंद खिट्टम बत्थु हिरणम च पसवो दास पौरुषम चत्तारी कामखंडानी तथ्य से उपवज्जये। उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन की गाथा। क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य स्वर्ण, पशुधन, दास, पुरुष वर्ग, इस 4 काम स्कंद जिससे संसारी जीवों के कामना की पूर्ति होती है, ऐसे विपुल मात्रा में इन भोगों को प्राप्त किया। अनंत बार देवलोक में देवताओं की संपदा अर्थात अमूल्य विपुल मात्रा में वस्त्र, आभूषण, रत्न के महल आदि को प्राप्त किया। अनंत बार
स्वजन, पुत्र, मित्र, कलत्र आदि को प्राप्त किया, किंतु एक उत्तम धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञानी पुरुष इस गाथा के रहस्य को बताते हुए बता रहे हैं, संसार के सभी जीव सुख के अभिलाषी हैं। सुख के लिए अनेक प्रकार के शुभ अध्यवसाय करता है। उस रूप में मनुष्य की और देवताओं की ये सारी संपदाएं प्राप्त होती है, किंतु इनसे एकांत सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। धर्म की शरण को ग्रहण किए बिना एकांत सुख और शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा कि एगो धम्मो न लभई, शाश्वत सुख, एकांत सुख, जो सुख प्राप्त होने के बाद कभी भी उसका परिवर्तन नहीं होता, यानी दुख रूप में परिवर्तन नहीं होता, उसे एकांत सुख कहते हैं। ऐसा सुख उभय सूत्र के माध्यम से परमात्मा फरमाते हैं, भूतकाल में जितने भी देव हुए हैं, वर्तमान काल में देव हैं और भविष्य काल में देव होंगे, उन सभी देवों के सुख को अनंती बार वर्गीकरण कर लिया जाए, अर्थात 2 दूनी 4, 4 चौक 16, इस प्रकार से वर्गीकरण कर लिया जाए और जो संख्या आती है अनंती बार करने से, उस अनंत सुख यानी कि मोक्ष का सुख उसके एक अंश की बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा एकांत सुख धर्म से ही प्राप्त होता है, धर्म की शरण को ग्रहण करने से ही प्राप्त होता है। प्रभु महावीर ने धर्म के 2 रूप बताए, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। अनंती बार संसार परिभ्रमण करते हुए संसारी आत्माओं को कभी शुद्ध धर्म तो कभी चारित्र धर्म का आचरण किया, इसीलिए वो मोक्ष का सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु ने, आगमकारों ने ज्ञान क्रिया भी मोक्ष कहा है, अर्थात ज्ञान और क्रिया, शुद्ध और आचरण दोनों के एक में एक होने से ही सच्चा मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। किंतु संसारी आत्माओं ने ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, शुद्ध की उपलब्धि हुई होगी, तो क्रिया से वंचित रह गए होंगे या क्रिया में लग गए होंगे तो ज्ञान से वंचित रह गए होंगे, इसीलिए वो सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई होगी। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी आत्मसिद्धि के अंदर एक सुंदर रूप से गाथा का प्रतिपादन किया। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। कोई क्रिया जड़ थई रहा, कोई आत्माएं क्रिया ही करने में लगी है और ये बाह्य क्रिया करते करते
अंतर में कोई भेद नहीं हुआ और कई आत्माएं शुष्क ज्ञान यानी कोरे ज्ञान मार्ग की ओर ही आगे बढ़ रही है, तो कहाँ क्रिया और कहाँ ज्ञान का मार्ग, इस प्रकार से संसारी जीवों के अंदर इस अवस्था के कारण अनंत सुख को प्राप्त नहीं। प्रभु महावीर के बताए हुए इस धर्म का छोटा सा अंश रूप 14 नियम, उस 14 नियम की हम चर्चा करें और ज्ञान और क्रिया यानी उसके विषय की का बोध करें और जीवन में आचरण करें, तभी हम उस सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। 14 नियम आगमों में यम और नियम ऐसे शब्दों का विशेष उल्लेख मिलता है। यम का स्वरूप बताते हुए आगमकार फरमाते हैं, 5 प्रमुख पाप प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, इन 5 प्रमुख पापों का 3 करण 3 योग से अर्थात 9 कोटि से जीवन पर्यंत त्याग करना यम कहलाता है। उन यम को बलवान बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए नियम का स्वरूप भी बताया। 5 समिति और 3 गुप्ती की आराधना नियम रूप यम को पुष्ट करती है, बलवान बनाती है। श्रावक के लिए 5 अणुव्रत, स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल अदत्तादान, स्थूल मैथुन और स्थूल रूप में परिग्रह का जो वीरमण है त्याग किया जाता है, उसे अणुव्रत कहते हैं। उन अणुव्रतों को पुष्ट करने के लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत बताए। अणुव्रतों को पुष्ट करने के लिए, बलवान बनाने के लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत है। इसी प्रकार से साधना के क्षेत्र में यम, नियम, अणुव्रत के साथ में भी नियम, 10वें देशावकाशिक व्रत श्रावक का 10वां देशावकाशिक व्रत है और 4 शिक्षा व्रत के अंदर दूसरा शिक्षा व्रत देशावकाशिक व्रत। इसी के अंतर्गत 14 नियम का स्वरूप। इस स्वरूप को बताने वाले वे महापुरुष कौन थे, उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करें। इस अवसर्पणी काल के चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर अपने 30 साल की वय में चारित्र ग्रहण किया, दीक्षा अंगीकार की। उस समय उन यमों को 5 यम और
5 समिति 3 गुप्ती रूप नियम को स्वीकार किया। उत्कृष्टता से छद्मस काल में उस साधना का सम्यक आराधन करते हुए परिसह और उपसर्ग अनेकों उपस्थित हुए अपनी आत्मा के हित, अपने आत्मा का कल्याण, कर्मों का क्षय करने के लिए समभाव से सहन करते हुए 12.5 साल की साधना काल में उत्कृष्ट आराधना से उत्कृष्ट ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। उत्कृष्ट नाम कर्म की प्रकृति, जिन नाम कर्म का उदय से तीर्थ की स्थापना, प्रभु महावीर ने 4 तीर्थ की स्थापना की। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इसलिए वे महापुरुष तीर्थंकर कहलाए। तीर्थ जो संसार से तिराता है, संसार के इस किनारे से मोक्ष के किनारे तक ले जाता है, उसे तीर्थ कहते हैं। 4 तीर्थ साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविकाएं। प्रभु ने साधु साध्वी के लिए यम और नियम का बोध दिया। श्रावक श्राविकाओं के लिए 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप नियम के रूप में, अर्थात प्रभु ने भी अपनी प्रथम देशना में ही इन व्रतों का स्वरूप बताया। यह व्रत प्रभु महावीर का शासन 21,000 वर्ष तक चलेगा। यही यम नियम, यही महाव्रत, यही अणुव्रत और नियम 21,000 वर्ष तक चलेंगे। पंचम आर्य के अंत में इन्हीं व्रतों के माध्यम से एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, चारों ही आत्माएं देवलोक प्राप्त करेगी और एका भवतारी बनेगी। अर्थात प्रभु ने स्वयं ने महाव्रतों के अंदर अपने जीवन को जिया। उससे उपलब्धि को प्राप्त कर तीर्थ के समक्ष भी यही बोधि दी और 21,000 वर्ष तक इसी बोधि के माध्यम से प्रभु महावीर का शासन चलेगा। इसका अर्थ हुआ कि प्रभु महावीर ने अपनी प्रथम देशना में ही श्रावक के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए 10 वर्ष व्रत के अंतर्गत, दूसरे शिक्षा व्रत के अंतर्गत 14 नियम के स्वरूप हमारे सामने रखा। अर्थात इन 14 नियम का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। 14 नियम की गाथा सचित्त दव विगय पन्नी तंबोल वट्ठ कुसुमेशु वाहन शयन विलेवन बंब दिशी नहान भृतेशु। मैं वापस उच्चारण करूंगी। सचित्त दव विगय पन्नी तंबोल वट्ठ कुसुमेशु
वाहन शयन विलेवन बम्ब दिशी नहान भक्तेशु। यानी यहाँ पे 14 नियम बताए हैं। सचित, द्रव्य, विगय, पन्नी अर्थात उपानत, जूते चप्पल आदि, तंबुल यानी तांबुल मुखवास आदि, बत्थ वस्त्र, कुसुमेशु सुगंधित पदार्थ, वाहन वाहन, शयन पलंग बिछोने आदि, विलेवन विलेपन, बम्ब ब्रह्मचर्य, दिशा नहान यानी स्नान, और भक्त यानी भोजन। ये 14 नियम की गाथा, इसका यथा अवसर हम इसका चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे और उसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। हम पहले इससे क्या लाभ होता है उसकी थोड़ी विशेष जानकारी करें, क्योंकि हम बनिए हैं, वाणियां हैं, हमें पहले लाभ दिखाई देता है तो आगे हम कार्य करते हैं। इसी के आधार से पहले हम 14 नियम के क्या विशेष लाभ होते हैं उस लाभ को चर्चा के माध्यम से समझें और अपना मानस बना करके फिर इसके स्वरूप को, इसके ग्रहण करने की विधि, इसके पारने की विधि, सारे स्वरूप को हम अवश्य समझेंगे। तो 14 नियम के क्या लाभ होते हैं, इंग्लिश के अंदर मैं 2 शब्द बोलूंगी, ध्यान से सुने। एज ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। एज ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। सिमिलरली 14 नियम विल हेल्प टू नरिश अवर सोल फॉर होल डे। इंग्लिश के अंदर भी इसका हिंदी अनुवाद, जैसे सुबह का नाश्ता पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखता है, अपने शरीर को नरिश यानी पौष्टिक बनाए रखता है, ठीक उसी प्रकार 14 नियम अपनी आत्मा को पूरे दिन के लिए नरिश अर्थात पौष्टिक बनाए रखते हैं। वैज्ञानिकों ने पुष्ट किया है सुबह का ब्रेकफास्ट राजाशाही जैसे होना चाहिए, दोपहर का लंच राजकुमार जैसे होना चाहिए और शाम का डिनर भिक्षु जैसे होना चाहिए। यानी सुबह के नाश्ते के अंदर, ब्रेकफास्ट के में राजशाही बताया अर्थात अधिक पौष्टिक वस्तुएं, क्योंकि समय भी बहुत लंबा निकल जाता है। चौवियार करने वाले 6:30 बजे तक, रात को भोजन करने वाले भी 9, 10, 11 बजे तक भोजन करते हैं। उसके बाद जब सुबह का समय लगभग 8-10 घंटे का जो समय निकल जाता है, तो इस शरीर को पुष्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट पौष्टिक वस्तुओं से करना चाहिए। और वे पहली बार ग्रहण की हुई, ब्रेकफास्ट में ग्रहण की हुई राजाशाही के जैसे आहार पूरे दिन शरीर को पौष्टिक बनाता है, ठीक वैसे ही 14 नियम सुबह ब्रेकफास्ट में ले जैसे ही हैं। जो आत्मा इन 14 नियम को ग्रहण करती है, ब्रेकफास्ट के जैसा है, पूरे दिन एनर्जी मिलती है, पूरे दिन शक्ति मिलती है, पूरे दिन पौष्टिक
पौष्टिकता रहती है, इसलिए 14 नियम एक पौष्टिक आहार है। 14 नियम जीवन को अनुशासित करता है, दिनचर्या को नियमबद्ध करने का विधान इसमें है। जगत की सभी वस्तुएं हमारे उपयोग में नहीं आती। जगत की सभी वस्तुएं हमारे उपयोग में नहीं आती। आवश्यक चीजें 14 नियम के माध्यम से खुली रख सकते हैं और अनावश्यक का त्याग कर सकते हैं। 14 नियम में आवश्यक वस्तुएं खुली रखते हैं और अनावश्यक का त्याग करते हैं। दोनों ही लाभ मिलता है, आवश्यक वस्तुओं का भी और अनावश्यक का त्याग भी। त्याग किए बिना त्याग का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मकान में दरवाजा या खिड़कियां खुली है, हम नहीं चाहते कि हमारे मकान में, हमारे घर में मिट्टी आए, धूली आए, फिर भी न हमें उन्हें बुलाते हैं, फिर भी मिट्टी और धूली आती ही है। न आने देना है तो दरवाजों को बंद करना होगा, खिड़कियां बंद करनी होगी। ठीक ऐसे ही संसार में जितने भी पदार्थ हैं, हम उन सब पदार्थों का उपभोग करें या न करें, किंतु उस संबंधी पाप कर्म हमारे भीतर आते ही रहते हैं। 14 नियम उन अनुपयोगी, अनावश्यक का त्याग करा देता है और खाते पीते मुक्ति का मार्ग स्पष्ट कर देता है। 14 नियम में ऐसा ही करना है, इस प्रकार का जरूरी नहीं है। अपनी आवश्यकता के अनुसार रखकर शेष वस्तुओं का त्याग किया जाता है, इसे खाते पीते मुक्ति मिलती है। प्रभु के शासन में तो खाते पीते मुक्ति भी बताई है और परटते हुए भी मुक्ति बताई है। दंडन मुनि अभिग्रह धारण करने से जो आहार लेकर के आए, परमात्मा ने फरमाया जो आपने अभिग्रह लिया था उसके अनुरूप नहीं है, इसको परख लो। परखते परखते भी चिंतन करते करते ही बोधि को प्राप्त कर लिया। प्रभु के शासन में खाते पीते भी मुक्ति है, परखते भी मुक्ति है। बहुत सारी सरलता से जीवन धम्मम शुद्ध सचित्थई, धर्म शुद्ध आत्मा में ठहरता है। बस नियमों को धारण करके हम अपनी सरलता को प्रकट करें। 14 नियम का लाभ, 14 नियम में अव्रत का आश्रम रुक जाता है। हम थोड़ी आश्रम और संवर की भी चर्चा करें। ऐसे तो तत्पाठ सूत्र की क्लास में मास्टर जी द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया जा रहा है, फिर भी यहाँ पर समझने के लिए आश्रव
के शब्दार्थ यानी बहते हुए किसी पदार्थ, द्रव आदि का आगमन होना, जिस प्रकार झरोखों से वायु और नाली से बहता हुआ जल आता है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म वर्गणा का आना आश्रव कहलाता है। अर्थात आत्मा रूपी तालाब में कर्म रूपी पानी जिन नालों से आता है उसे आश्रव कहा गया है। समवायन सूत्र के 5वें समवाय में आगमकार फरमाते हैं, पंच आसव द्वारा पणकता तम जहा मिच्छतम अविरई पमाया कसाया जोगा। 5 आश्रव द्वार कहे गए हैं। तम जहां वे इस प्रकार से है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। मुख्य 5 आश्रव बताए हैं। 25 बोल में 20 आश्रव का प्रतिपादन है। 32 आश्रव, 42 आश्रव, कहां पर 57 आश्रव और 108 आश्रव के द्वारों की भी चर्चा हुई है। मुख्य 5 आश्रव ही हैं। इन्हीं से द्रव्य संग्रह में 32, 25 बोल में 20 आदि के भेद प्रभेदों से आश्रव को स्पष्ट किया है। आश्रव को रोकने के लिए संबर का स्वरूप उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में 11वीं गाथा, जहां पर प्रतिक्रमण के स्वरूप की चर्चा हुई है, वहां पर एक शब्द आया है, निरुद्धा सवे। संबरो, निरुद्धा सवे, आश्रव को निरोध करने वाला, आश्रव को रोकने वाला, उसे संबर कहते हैं। और तत्व सूत्र में भी 90वें अध्ययन की पहली गाथा, आश्रव निरोधः संबरः, यानी आश्रव का निरोध करना ही संबर है। संबर के भी प्रश्न व्याकरण में 5 भेद, ठाणाम सूत्र में 8 भेद, 25 बोल में 20 भेद, तत्व सूत्र में 55 भेद, 57 भेद और 69 भेद, इस प्रकार से संबर की भी चर्चा हुई है। 14 नियम अविरति के आश्रव को रोकता है और संबर के स्वरूप को प्राप्त कराता है। व्रत धारण करने की योग्यता मिथ्यात्व रूपी आश्रव को रोककर सम्यक रूपी संबर को प्राप्त करता है। उसे ही अविरति के स्वरूप को, व्रत के स्वरूप को समझकर अविरति आश्रव को भी निरुद्ध करने का, अर्थात निरोध करने का अंतर से आत्मा के परिणाम मिलते हैं। अर्थात मिथ्यात्व का आश्रव रुक गया। दूसरा जो अविरयी का आश्रव यानी अवृत्ति का जो आश्रव है, 14 नियम ग्रहण करने से जितने जितने अंशों में जितनी जितनी आसक्ति का त्याग, जितनी जितनी इच्छाओं का निरोध, उतने उतने अंशों में वीरति रूप संबर होता है और अवीरति रूप आश्रव रुक जाता है। प्रभु के 2 ही धर्म विशेष
संवर धर्म और निर्जरा धर्म। संवर धर्म की साधना और संवर के साथ जितने द्रव्यों का नियम के अंदर रखा हुआ है, उसको अनासक्त भावों से उनका भी उपयोग करने से विशेष निर्जरा, संवर और निर्जरा दोनों की साधना इस 14 नियम के माध्यम से होती है। जितने जितने अंशों में वीरति संवर हुआ, उतने उतने अंशों में जीव अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा का स्मरण रहता है। आत्मा की विस्मृति हो जाना प्रमाद है और आत्मा को स्मरण में रखना अप्रमत्त है। जैसे व्यापारी वर्ग व्यापार करते हुए अपने लाभ को, अपने बेनिफिट को सामने रखता है, ठीक वैसे ही जो अपनी आत्मा को हमेशा अपने स्मरण में रखता है वह अप्रमत्त कहलाता है। जितने जितने अंशों में व्रत रूपी संवर हुआ, उतने अंशों में प्रमाद आसर छूट गया और अप्रमत्त संवर की साधना हुई। जितने जितने अंशों में आत्मा अप्रमत्त अवस्था में रही, चौथा आश्रव जो है कसाय का आश्रव, उतने अंशों में कसाय का आश्रव संवर रूप में हो गया, यानी उस कसाय के आश्रव को निरोध किया गया, उतने अंशों में अकसाय का संवर हो गया। जितने जितने अंशों में अकसाय का संवर हुआ, उतने अंशों में जीव योगों की निर्मलता से, योगों की पवित्रता से शुभ योग रूपी संवर हुआ। अर्थात अविरही के आश्रव को, अविरति के आश्रव को 14 नियम के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में रोका जाता है और उतने उतने अंशों में संवर की साधना बन जाती है। व्रत पक्षकाल रूपी संवर, अप्रमत्त रूपी संवर, अकसाय रूपी संवर और शुभ योग रूपी संवर बन जाता है। ये 5 संवर 25 बोल में 20 संवर का, संवर के 20 प्रभेदों का स्वरूप बताया है। 5 ये संवर, 5 पापों का त्याग करने रूपी संवर, 5 इंद्रियों को वश में करने रूपी संवर और 3 योगों को वश में करने रूपी संवर और यत्ना का 2 यत्ना के संवर। अवीरति रूप आश्रव को रोककर जब वीरति रूप संवर की साधना प्रारंभ होती है तो 5 बड़े पापों का भी संवर हो जाता है। स्थूल रूप से हो फिर भी 5 बड़े पापों का भी संवर रूप बन जाता है। अर्थात स्थूल अप्राणातिपात, स्थूल सत्य, स्थूल अचौर्य, स्थूल
ब्रह्मचर्य और स्थूल रूप से अपरिग्रह, इस रूप से 5 पापों का भी संवर हो जाता है। और इंद्रियों का तो विशेष रूप से 5 ही इंद्रियां वश में कर ले तो उसे संवर कहते हैं। सारा ही स्वरूप, सारा ही संसार का परिभ्रमण का माध्यम इंद्रियां ही है। जो आत्मा अपनी इंद्रियों का संवर कर लेती है, संवर रूप में हो जाती है, अपनी आत्मा की सुरक्षा कर लेती है। आपके समक्ष एक चित्र होगा, कछुआ और श्रृंगार का। श्रृंगार एक स्थलचल रूप एक प्राणी है और कछुआ, श्रृंगार उस कछुओं को पकड़ने के लिए जाता है। कछुए अपनी इंद्रियों को, अपने हाथ पैरों को अपने भीतर समेट लेता है और एक पत्थर के जैसा बन जाता है। श्रृंगार देखते हैं कि एक पत्थर रूप बन चुका है, आगे पीछे होते हैं, छुप करके खड़े रह जाते हैं और कछुआ देखता है कि श्रृंगार तो सारे चले गए हैं, मैं अपने गति कर लूं, अपने भोजन को देखूं। और उसी प्रकार जब वो कछुआ अपने हाथ पैरों को बाहर निकालता है, अपनी मर्यादा में, अपनी संयम में रहने वाला असंयमित रूप जब बन जाता है, अपने हाथ पैरों को बाहर निकालता है, उसी समय वो श्रृंगार आकर के उस कछुए के हाथ पैरों को खा जाते हैं और अपने मृत्यु धर्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब वो अपने भीतर रखा हुआ था, संयमित था, तब सुरक्षित था, और संयम से जब बाहर आ गया तो असुरक्षित हो गया। ठीक इसी प्रकार से 5 इंद्रियों का संवर करने वाली आत्माएं सुरक्षित रहती है और 5 इंद्रियों के जब वशीभूत हो जाते हैं तो आश्रम द्वार खुल जाता है। वीरति के परिणाम से आत्मा के अंदर इंद्रियों पे विजय प्राप्त होती है, अपने आत्मा का सुरक्षा कवच बन जाता है। इंद्रियां जब वश में हो जाती है तो संवर की साधना, और वश में नहीं होती है तो आश्रव की साधना। कुंडरिक मुनि वर्षों तक संयम की आराधना करने वाले, वर्षों तक प्रभु की आज्ञा के अनुसार समिति गुप्ती की आराधना करते हुए, महाव्रतों का उत्कृष्ट रूप से पालन करते हुए, कारणवश बीमारी के आ जाने से चिकित्सा करने के लिए अपने ही भाई के राज्य में पधारे और वहां पर चिकित्सा की गई और उसके अंदर, इंद्रियों के अंदर उलझ गए, रसनेन्द्रिय के वशीभूत हो गए और उस इंद्रियों के वशीभूत होकर के संयम का त्याग किया और संसारी भोगों के अंदर आसक्त होते हुए साती नरक तक पहुंच गए। उनके भाई पुंडरिक राजा मुनि बन गए और संवर की साधना करते हुए
अपनी आत्मा का कल्याण के 5 अनुत्तर विमान में पहुंच गए। इंद्रियों का आश्रव आत्मा का पतन कर देता है और इंद्रियों का संवर अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। अवीरती आश्रव का त्याग कर वीरती रूप में 5 इंद्रियों का संवर और मन वचन काया योग का संवर, जितने जितने अंशों में अवीरती का आश्रय रुकता है, वीरती का संवर बनता है, उतने अंशों में योग का भी संवर बन जाता है। मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ निर्मल और पवित्र बन जाती है। यह योग रूप संवर हुआ। और यत्ना का संवर उतने उतने रूप में यत्ना का संवर बनता है। भंड उपकरण और सुई कुशाग्र मात्र हमारे संसार के साधन, बड़े उपकरण या सुई की अणी तक या कुशाग्र पर जितने अंशों में जो साधन प्राप्त होते हैं, उनको यत्न से रखने में और लेने में, उठाने में और लेने में जितनी यत्ना होगी उतना संवर हो जाएगा। जब वीरती के परिणाम आते हैं तो संवर रूप बन जाते हैं। इस प्रकार से एक अविरति के आश्रव का निरोध करने से जीव संवर साधना में चला जाता है। अर्थात 14 नियम जीव को आश्रव से संवर की ओर यात्रा करवाते हैं, संवर की ओर गमन करवाते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ होता है और प्रभु की आज्ञा के अनुसार ये संवर की साधना आत्महित, आत्म कल्याणकारी धर्म रूप बन जाती है। 14 नियम से जब पढ़ते हैं तो ज्ञानी पुरुषों ने फरमाया है, पर्वत जितना पाप राई जितना हो जाता है, सिंधु जितना पाप बिंदु जितना हो जाता है। कहाँ पर्वत और कहाँ राई, कहाँ सिंधु और कहाँ बिंदु। इसको हम एक दृष्टांत से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। चिकित्साएं अनेक प्रकार की होती है, इलाज अनेक प्रकार से होते हैं। किसी रोगी के शरीर में बीमारी आई, वह बीमारी पूरे शरीर में फैल गई। जब वह रोगी चिकित्सक के पास अर्थात डॉक्टर के पास जाता है, जब डॉक्टर उसकी जांच करता है और समझ में आता है कि पूरा फैल चुका है, तब वो चिकित्सक, वो डॉक्टर ऐसी दवाई देता है कि वह सारी बीमारी संकुचित हो जाती है और संकुचित होने के बाद उसकी चिकित्सा करने में व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए उस चिकित्सा करने के लिए पहले उस बीमारी को संकुचित किया जाता है और फिर उसका चिकित्सा की जाती है। ठीक वैसे ही हमारे भी इंद्रियों के विषय, हमारे योग अनावश्यक स्थानों पर पूरे संसार में जितने पदार्थ देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उनके विषयों में आसक्त हो जाते हैं। वह बीमारी हमें लगी हुई है और वह जब तक प्राप्त नहीं होता
तब तक मन आर्त ध्यान में चला जाता है। कभी कभी दुखी होकर रौद्र ध्यान वाला भी बन जाता है। ऐसे आर्त ध्यान की, रौद्र ध्यान की, प्रमाद की, इंद्रियों के विषय की जो बीमारी लगी हुई है, ये 14 नियम उस बीमारी को संकुचित करते हुए अपनी ओर ले आते हैं और अपनी ओर लाकर उन सारी आसक्तियों से मुक्त होकर के छोटे से मात्रा में, अर्थात पर्वत जितना पाप राई मात्र जितने भाग में स्थित हो जाता है, या सिंधु जितना पाप बिंदु जितने में स्थित हो जाता है, फिर उसकी चिकित्सा करने के लिए बहुत आसानी होती है। अर्थात उसके बाद इन 14 नियमों को धारण कर, 14 नियमों को धारण करने वाला धीरे धीरे संयमा संयमी अर्थात श्रावक व्रत की आराधना करने के लिए भी अपने चित्त को जागृत कर देता है, अपनी आत्म तत्व को जागृत कर देता है, और यहां तक कि आगे चलकर वही व्रत हमारी यम रूप व्रतों को धारण करने के लिए एक आधारभूत बन जाता है। इसीलिए 14 नियमों से पर्वत जितना पाप राई जितना और सिंधु जितना पाप बिंदु जितना हो जाता है, और 14 नियमों से धर्म की वृद्धि होती है। कर्म भूमि में 3 प्रकार की भूमियां बताई, केतु भूमि, सेतु भूमि और अपकेतु भूमि। केतु भूमि वह है जहां बीज बोने से धान्य आदि प्राप्त होते हैं। सेतु भूमि वो है जहां बीज बोकर उस पर पानी आदि का सिंचन करने से धान्य आदि प्राप्त होता है। और अपकेतु भूमि वो है जहां पे अड़ग धान बिना बीज बोए घास फूस उगती है, उसको अपकेतु भूमि कहते हैं। बंधुओं, हमारी आत्मा भी उपजाऊ भूमि है, सेतु भूमि रूप है। इस भूमि में भी जो व्रत रूपी बीज डाले जाते हैं, उस बीजों को पनपाने के लिए नियम रूप पानी की आवश्यकता होती है। केतु भूमि में प्राकृतिक से फसल धीरे धीरे तैयार होती है, किंतु सेतु भूमि में पानी का सिंचन करने से धान्य विशेष रूप में अधिक रस युक्त, अधिक मात्रा में और बहुत कम समय में अधिक उपलब्धि कराते हैं। ठीक वैसे ही व्रतों को स्वीकार करने के पश्चात जब नियम रूपी पानी से सिंचन किया जाता है, तो हमारी आत्मा भी, आत्मा में रहे हुए अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के रूप में, क्षमा, सरलता, विनय आदि के रूप में हमारी आत्मा में गुण लहलाने लगते हैं। जितनी मात्रा में त्याग किया, जितने अंशों में त्याग किया, जितने अंशों में संवृत्ति साधना बनी, उतने उतने अंशों में आत्मा जगमगाने लग जाती है, आत्मा की ज्योति जाग जाती है, आत्मा का उत्थान प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से धर्म की वृद्धि भी प्रारंभ हो जाती है।
14 नियम में संसार का जो कारण है, एक रूप से देखा जाए तो संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं संसार परिभ्रमण का कारण है। आहार संज्ञा वेदनीय कर्म के उदय से, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञाएं मोहनीय कर्म के उदय से हमारी आत्मा के लिए कर्म आने के आश्रय रूप बन जाती है। 14 नियम लेने से आहार संज्ञा की मंद हो जाती है, भय नहीं रहता, क्योंकि प्रभु की आज्ञा के अनुसार संबर मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए भय संज्ञा नहीं रहती। ब्रह्मचर्य का पालन होने से मैथुन संज्ञा नहीं रहती और परिग्रह भी संज्ञा हट जाती है, अर्थात हम संज्ञाओं के पर विजय प्राप्त करने की यात्रा, हमारी यात्रा का शुभारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अवसर से संबर की ओर यात्रा, पर्वत जितना पाप, सिंधु जितना पाप, राई और बिंदु जितना रह जाता है, धर्म की वृद्धि, 4 संज्ञाओं की विजय यात्रा, आत्मा की पुष्टि, आत्मा और इंद्रियों की सुरक्षा, आत्मा की सुरक्षा, इस पर हमने चिंतन किया। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे नियम है, जिससे हमारी आत्मा इन 14 नियम से अपने लक्ष्य की ओर वृद्धि करती है। इसलिए 14 नियम को हम और इसके आगे जैसा अवसर होगा, इस नियमों से कैसे हमारे जीवन में संस्कार होते हैं, किस प्रकार से हमारे संस्कार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, ये सारा चिंतन और इन 14 नियमों के स्वरूप को लेने आने की विधि, किस प्रकार से हम ले और किस प्रकार से आगे हम वृद्धि करें, इसका हम चिंतन जैसा अवसर होगा, जैसे समय मिलेगा, उसके अनुसार हम करने का चिंतन करेंगे। आज हमने लाभ के बारे में विशेष चर्चा की। इस चर्चा करते हुए जिन वाणी के विपरीत या उच्चारण में अशुद्धि रही हो, तो मैं अंतर्दिल से और आप सबकी साक्षी से मिच्छामी दुक्कड़म करती हुई कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ का विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय मेरे अंदर के जिज्ञासाओं को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इसको हम और मेरी जिज्ञासा बढ़े, मैं भी इस धर्म के मार्ग की ओर आगे बढ़ूं, इस प्रकार से मंगलमय बने हम सब आपके लिए और आप हमारे लिए, सबके लिए मंगलकारी बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय जिनेन्द्र। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट का समय हम ले सकते हैं आज के विषय से संबंधित। समय हो रहा है, किसी का जिज्ञासा किसी की आई नहीं है। सूचना के लिए हाँ, इसी विषय मास्टर की, जी एक सेकंड। हाँ हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मास्टर जी, जय एक जिनेन्द्र ही जी। प्रश्न था कि इसमें भाव का कैसे ये रहेगा, लाइक जैसे नियम कर रहे हैं तो नियम के साथ भाव होना जरूरी है, तो इसमें हाउ विल इट प्ले द इम्पोर्टेंस 14 नियम में या 12 व्रत में, हाउ डज भाव अफेक्ट? हाँ बहन जी आपका जवाब देंगे जी। हाँ। भावों के अंदर जब संबंध की साधना और अनासक्त भाव जब बनते हैं, यानी अनासक्त भाव बनेंगे तो भावों के अंदर निर्मलता आएगी और भाव शुद्धिकरण होगा, तो भाव भी इसके साथ अवश्य जुड़ेगा। द्रव्य के साथ भाव भी जुड़ता है, यानी द्रव्य रूप में भी और भाव रूप में भी
साधना के रूप में 14 नियम में भाव बनेंगे, ऐसा समझ में आता है। मास्टर जी इसका कोई विशेष जवाब देना है? नहीं, बस ठीक है। सभी साधनाएं भाव से ही होती है। अगर भाव नहीं है तो नियमों की साधना भी नहीं हो पाएगी ना। तो भाव तो हर धर्म आराधना के लिए, नियम या कोई भी तप, जप, स्वाध्याय, प्रत्येक साधना के या धर्म के कार्य के लिए भावों का तो जुड़ना जरूरी है। बिना भावों के तो फिर द्रव्य रूप होकर के रह जाएगी। राइट। भावों के साथ ही साधना का महत्व है। आपका नाम? मतलब हाँ, रूपाली मेहता जी, रूपाली मेहता जी, ओके, धन्यवाद। रूपाली 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 मेहता, रूपाली रूपाली जी, धन्यवाद। हाँ, जयनगर से मास्टर जी। हाँ हाँ हाँ, जाने। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद बहन जी। हाँ, और किसी की कोई जिज्ञासा हो? मांगलिक करेंगे बहन जी, मांगलिक। आप फरमाए। नहीं, आप फरमाइए। करिए मंगल पाठ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सबसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानम च सर्वेसिं परमम हवै मंगलम। आत्म निर्जरा, आत्महित के लिए हो, कर्मों की निर्जरा के लिए हो, मैं सबके लिए मंगल बनूं, यही मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवी प्रणीतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणीतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणीतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म को शरणो। ये चार शरणा दुखरणा और अनशरणा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय, अक्षय अविचल पद होय। जय जिनेन्द्र, जय हिंद।